आज 90% लोगों को एक प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंस की प्रॉब्लम। या 90% लोगों की सबसे बड़ी इच्छा है मनी कमाने की इच्छा। 90% घरों में जो मेजर झगड़े हैं वो मनी के अराउंड है। 90% लोग जो दुखी हैं वो मनी के कारण दुखी हैं। डेफिनेटली रिलेशनशिप के कारण भी दुखी हैं लोग, हेल्थ के कारण भी दुखी हैं, लेकिन लोगों को पता है कि शायद मनी बहुत ज़्यादा होता तो हम लोग हेल्थ को भी ठीक कर लेते और हम लोग रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर लेते, क्योंकि 90% झगड़े रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके हैं और चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती है। और जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो आराम से चीज़ों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ही लोगों को देता रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली नॉट टू मच ऑफ द वरी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मनी कैसे मैनिफेस्ट करें इसके 3 छोटे तरीके बता रहा हूं। बहुत ही आसान तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है वो ये है कि आप क्लैरिटी के साथ अपने आप को बताएं कि मुझे 10 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए जो भी चाहिए वो कितना चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कितना चाहिए और कितने समय में चाहिए। आप ओवर एम्बिशियस होके बोलेंगे मुझे 10 करोड़ चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, 10 करोड़ भी आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप मांगेंगे वो आएगा। बट एक चीज है, आपने दोस्तों लिखा 5 करोड़ चाहिए, वेरी गुड, 5 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, 50 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, 1 मिलियन आएगा, 1 ट्रिलियन आएगा, ऑलराइट। लेकिन दोस्तों इसी एक्टिविटी का, लिखने और क्लैरिटी लाने की एक्टिविटी का दूसरा पार्ट है, यू शुड बी एबल टू सी इट ऑन पेपर। यू शुड हैव अ प्लान ऑन पेपर। ऑन पेपर। आप कहोगे प्लान ऑन पेपर, सर प्लान होगा तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है? नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज मैं कहता हूं मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल में, तो मुझे पेपर के ऊपर एक रफ प्लान होना चाहिए। मेरे माइंड को यह पता होना चाहिए कि क्या शायद मैं करूं जिससे कि एटलीस्ट 8 से 9 करोड़ तो आ जाए और 1 करोड़ को मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दूं। समझ रहे हैं आप? तो अगर आज मैं कहता हूं 100 करोड़ मुझे चाहिए, तो मेरा ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम से मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास यूट्यूब से कितना आ जाएगा, मेरे पास अफिलिएट्स है, अफिलिएट कमीशन से कितना आ जाएगा, मेरे और कोई बिजनेस है रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज से कितना आ सकता है, राइट, मेरा शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से कितना आ सकता है। मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन बिजनेस से मेरे पास 10 करोड़ आ सकता है, यूट्यूब से मेरे पास 10 करोड़ आ सकता है, स्पॉन्सरशिप से हमारे पास कितना आ सकता है, हमारे कोलैबोरेशन से कितना आ सकता है। मेरे पास अगर 100 करोड़ मैं कमाना चाहता हूं और मेरे पास ये जब पेपर पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां पे मुझे दिख रहा है सिर्फ 20 करोड़। दोस्तों क्या 80% मैं सिर्फ लक पे छोड़ दूं? अगर 80% मैं लक पे छोड़ देता हूं तो दिस इज नॉट गोइंग टू रियली वर्क। लेकिन हाँ, 80% मुझे पेपर पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, अगर ये चीजें की और ये आपको लगे, जब आप पेपर पे डालो तो आपको अंदर से लगे यार ये पॉसिबल तो है। इतना अगर आपने किया, 80 करोड़ पेपर पे दिखा, 20 करोड़ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ देंगे। हम पूरा का पूरा 20 करोड़ किस पे छोड़ देंगे? किस्मत पे छोड़ देंगे, लक पे छोड़ देंगे कि यार 80 करोड़ आया ना, तो उसमें से हम जो प्रॉफिट होगा उसको इन्वेस्ट करके 20 करोड़ और कहीं से दबा के निकाल लेंगे। लेकिन ये प्लान चाहिए। आप में से कई लोग कहेंगे सर लेकिन प्लान है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है। बस यही तो आपको समझना है। प्लान है मतलब एग्जीक्यूट थोड़ी कर दिया आपने। और अभी तो मैं 15 करोड़ कमा रहा हूं, 100 करोड़ थोड़ी कमा रहा हूं। 15 करोड़ से एकदम 100 करोड़ कैसे जाऊंगा? उसको अगर मुझे पूरे ब्रह्मांड को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मुझे क्या खुद एक्टिवेटेड हूं, मैं खुद को मुझे लग रहा है। और दोस्तों पिछले 2 हफ्ते से मैं और मेरी टीम एक ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, 100 करोड़ कैसे पहुंचे। एंड हमें पेपर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 100 करोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पेपर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब पेपर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या वो हकीकत में हो सकता है? 100% हो सकता है। अच्छा, मेरी टीम को क्या इस पे बिलीव है? क्या मुझे इस पे यकीन है? जब हम पेपर पे बना रहे थे तो हम सब डिस्कशन ये कर रहे थे यार ये तो पॉसिबल है, थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा और फोकस्ड होना पड़ेगा, थोड़े सिस्टम चाहिए। क्या इमीडिएटली पॉसिबल है? नो, हमें कम से कम 6 से 8 महीने तो लगेंगे उसका ग्राउंड सेट करने में। जो चल रहा है उसको चलाते रहना है और साथ साथ उसका ग्राउंड सेट करना है, और उसके बाद 1 साल में पॉसिबल है। और जब हमें पेपर पे 100 करोड़ दिख रहा है तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 100, 10, 20 करोड़ एक्स्ट्रा और कर ही लेंगे। इज दैट ट्रू? तो दोस्तों पेपर पे ऐसे दिखना चाहिए। अगेन लेट मी टेल यू, वी आर नॉट अर्निंग 100 करोड़ राइट नाउ, वी आर नोवेयर क्लोज टू 100 करोड़, बट पेपर पे जब दिख रहा है तब मजा आ रहा है।
तब ऐसा लग रहा है हो सकता है। और जैसे ही अगर माइंड को, दिल को लगा पॉसिबल तो है यार, तो पता है पूरी टीम में जान आ जाती, खुद में जान आ जाती है। अब इसी पहलू का दूसरा एक्शन, ये तो आपने देख लिया पहली चीज। दूसरी चीज है अब टेक मैसिव एक्शंस। टेक मैसिव एक्शंस, इसका मतलब है इतने बड़े एक्शंस आप लीजिए, इतने बड़े एक्शंस आप लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड कहे, आसपास के लोग कहें कि ही इज लिटरली सीरियस अबाउट दिस प्लान। यूनिवर्स भी आपको देखे, ब्रह्मांड आपको देख रहा हो, भगवान आपको देख रहा हो, अदृश्य चीजें आपको देख रही है। हम तो कहते हैं कण कण में भगवान है, तो हर जगह कोई ना कोई देख रहा है हमें। और जब कोई आपको देख रहा है और वो कहे यार इतने इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा है, इसने ना सिर्फ पेपर पे प्लान बनाया, इसने तो इतने भयंकर एक्शन ले डाले, इसने तो भयंकर एक्शन ले डाले, इतने सारे एक्शन ले डाले, इतने सारे एक्शन होने चाहिए, वो सारे के सारे 100 करोड़ वाले उस बेसिक प्लान से अलाइंड होने चाहिए, उसके मुताबिक होने चाहिए, उसके मुताबिक होने चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर मैं 100 करोड़ का प्लान कर रहा हूं तो 6-8 महीने तो मुझे उसका ग्राउंड तैयार करने में लगेगा, तब जाके शायद मैं 1 साल में 100 करोड़ कर पाऊंगा। तो उसी ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड प्रिपरेशन करना है और उस ग्राउंड प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी पूरी ताकत डालनी है। होगा नहीं होगा बात की बात है, हम तो गेम खेल रहे हैं, हम तो गेम खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है। और इसी गेम में अगर 50 करोड़ भी हुआ तो वेयर इज द प्रॉब्लम, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब आप कहोगे सर 100 चाहिए या 50 चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है जो चाहिए वही बोलो। अरे भाई मैं वो ही बोल रहा हूँ, मेरा पूरा प्लान कितने के हिसाब से, 100 करोड़ के हिसाब से। गेम में किसके हिसाब से खेल रहा हूँ, 100 करोड़ के हिसाब से। और बाद में रिजल्ट कुछ भी आए उससे क्या मतलब है, इस पूरी प्रोसेस में आई विल बिकम बेटर। थर्ड थिंग है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तीसरा एक्शन, हो गेट रेडी टू रिसीव, ऑलराइट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? गेट रेडी टू रिसीव का मतलब है दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम 100 करोड़ का प्लान तो कर लेते हैं, 10 करोड़ का प्लान कर लेते हैं, 50 करोड़ का प्लान कर लेते हैं, बट वी आर नॉट रेडी टू रिसीव। क्योंकि 100 करोड़ के साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। आज अगर मेरी टीम 20 लोगों की है, 100 करोड़ जब मेरा बिजनेस होगा मेरी टीम 300 लोगों की है। आज अगर मुझे 20 लोगों की प्रॉब्लम को हैंडल करना नहीं आता अगर, तो क्या मैं 300 लोगों की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाऊंगा? क्या 20 लोगों को अगर मुझे ऑर्गेनाइज करना नहीं आता तो 300 लोगों को कर पाऊंगा? अगर 20 लोगों में मैं अपने ऑफिस को अगर मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो क्या 500 लोगों को कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आई नीड टू बिल्ड दैट एबिलिटी। 500 लोगों को चलाने का सिस्टम बनाना मुझे आज सीखना है। 500 लोगों के कारण जो पैसा आएगा उसको हैंडल करना मुझे आज सीखना है। उसके लिए कौन कौन से सिस्टम लगेंगे उनकी जानकारी मुझे आज होनी चाहिए। दैट मीन्स आई एम गेटिंग रेडी टू रिसीव। एंड लेट मी टेल यू, आपकी कंपनी में जब कोई आदमी रेडी हो जाता है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आप उसे नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो। ऐसे यूनिवर्स में जब कोई रेडी हो जाता है नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, यूनिवर्स उसे नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। बस ये 3 छोटी छोटी चीजें कीजिए, गारंटी देता हूं पैसा आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। साथ साथ विजुअलाइजेशन कीजिए, साथ साथ अपने गोल लिखिए, साथ सात बड़ा सोचिए, साथ साथ बड़ा बोलिए, मिरेकल कॉन्वर्सेशन कीजिए, मिरेकल राइटिंग कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, बट मेक श्योर दैट यू फॉलो इट। हैव अ ग्रेट टाइम। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फैला दीजिए इस वीडियो को। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।